नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आइए देखते हैं इसमें संपूर्ण जानकारी, आपको ए टू जेड जानकारी दिया जाएगा। सिलेबस, एज, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, शैक्षिक योग्यता क्या रहेगा, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। दोस्तों आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आपको कहीं दूसरे चैनल पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो बताया गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। महत्वपूर्ण तिथियों में आपका विज्ञापन संख्या जो है यूपी टेट 2026 रहेगा, और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो रहेगी वो ये 20 मार्च का विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जारी कर दिया गया है। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा 27 मार्च से। और जो पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है तो वो 26 अप्रैल 2026 है। तो आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उससे पहले ही आप यूपी टेट को लेके सीरियस हैं तो आप अंतिम डेट से पहले ही 1-2 दिन या 3-4 दिन आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए और अपना आवेदन शुल्क सबमिट कर दीजिए। जो आवेदन समाधान और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है मेरे भाई, वो 1 मई 2026 रखी गई है। तो आप 1 मई 2026 तक जो भी आप संशोधन उसमें करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और परीक्षा जनपद की सूचना आपको 22 जून को दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड आपका 30 जून से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो परीक्षा तिथि रखी गई है और जो पहले परीक्षा तिथि बताई गई थी वो पहले वाली ही तिथि है, 2, 3 और 4 जुलाई 2026 रखा गया है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का आयोजन का उत्तर प्रदेश यूपी टेट के आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है, इसको बारे में जानकारी दिया गया है। इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा और उत्तर प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए आपको 1 से 5 और उच्च प्राथमिक के लिए 6 से 8 तक के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। जो ऑनलाइन आवेदन है यूपी टेट 2026 हेतु आपका ऑनलाइन आवेदन OTR बेस्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिस पे कराया जाएगा मेरे भाई। तो आप इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR बेसिस पे, आप सारे एग्ज़ाम में आपको OTR बेसिस ही आवेदन करना है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आपको OTR बेसिस ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आवेदन शुल्क जो लगेगा मेरे भाई, इसमें आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये पेपर फर्स्ट के लिए। यदि पेपर सेकंड भरता है ये सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग तो उसका भी 1000 रुपये लगेंगे। तो टोटल जो सामान्य और EWS अन्य पिछड़ा वर्ग हैं वो दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए 500 रुपये अलग अलग रखे गए हैं, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपये रखे गए हैं मेरे भाई। आगे है इसमें कक्षा 1 से 5 तक के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यूपी टेट के लिए न्यूनतम अर्हता अंक कितना रहेगा, न्यूनतम अर्हता क्या रखा गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आपका कितना क्वालिफिकेशन रहना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। तो आपको उत्तर प्रदेश शासन से संबंध प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED के अंतिम वर्ष में शामिल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अंतिम वर्ष, जो DLED के अंतिम वर्ष में बच्चे शामिल हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो DLED अंतिम वर्ष का मतलब कि 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी जो छात्र अपना DLED में एडमिशन कराए हैं वो यहाँ यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और विधि द्वारा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय वर्षीय जो शिक्षा मित्र हैं उनका ही दूरस्थ शिक्षा से DLED जो किया है वो अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले
जो अभ्यर्थी हैं वो अब अंतिम वर्ष में शामिल हों अथवा उत्तीर्ण हों, वो भी शिक्षा मित्र इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे यूपी टेट के फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए। और विधि द्वारा स्थापित यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड, शिक्षा शास्त्र में जो डीएड किया है, और पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड विशेष के अंतिम वर्ष में शामिल वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए। तो आप जो भी शिक्षा से रिलेटेड है, डीएलएड या डीएड, शिक्षा शास्त्र में डीएड है, तो आप अंतिम वर्ष में शामिल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। आगे इसमें बताया गया है कि बीटीसी के प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी या अथवा उत्तीर्ण इसके लिए एलिजिबल हैं। और अंतिम वर्ष के जो भी छात्र डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अथवा उत्तीर्ण वो भी इस यूपी टेट प्राथमिक जो 1 से लेकर 5 तक के लिए फॉर्म यूपी टेट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। और क्लास 6 से लेके 8 तक यूपी टेट में कौन आवेदन कर सकता है, उसके लिए न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप उत्तर प्रदेश के शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो आप डीएलएड किए हो या अंतिम वर्ष में हो, 3rd सेमेस्टर में हो या 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एलिजिबल हो 6 से लेके 8 तक के अप्लाई करने के लिए। और लेकिन आपका 1 से लेके 5 तक का 1000 रुपये लगेंगे और 1000 रुपये 6 से लेके क्लास 6 से लेके 8 तक के लगेंगे, तो आपका टोटल 2000 रुपये लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मेरे भाई आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि वही शिक्षा शास्त्र बीएड, जो बीएड कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो छात्र बीएड कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाई टू दिस एग्जामिनेशन यूपी टेट फ्रॉम 6 to 8। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ, आप 45% अंकों के साथ स्नातक प्रास्नातक या शिक्षा शास्त्र में बीएड जो कि संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता मानदंड क्रियाविधि द्वारा मिनिमम प्राप्त हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएड किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं वो भी साफ अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं मेरे भाई, आपका कौन सा क्राइटेरिया मैच करता है, आप इससे देख के अप्लाई कर सकते हैं। जिनका क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं और 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में हैं, तो कृपया करके इसको अप्लाई ना करें, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि रिजेक्ट भी नहीं होता है तो जो 1st सेमेस्टर में हैं और 2nd सेमेस्टर में हैं तो वो अप्लाई ना करें। यदि अप्लाई करते हैं और पास भी हो जाते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल टीचर बनने के लिए यूपी टेट पास में एलिजिबल नहीं रहेंगे। यूपी टेट का सुपर टेट आता है तो उसमें वो दे आर नॉट बी फिट फॉर एज कि यूपी टेट वो पास हैं। यदि आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे इसमें बताया गया है, इसमें टिप्पणी किया गया है कि आच्छादित संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की छूट दी गई है। तो आप न्यूनतम अंकों की छूट दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और परीक्षा का आयोजन और पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है मेरे भाई। परीक्षा का पात्रता, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक
क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक का आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य रहेगा, वो सभी के लिए रहेगा। आपको 30 अंकों का रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे। और भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य रहेगा, आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और भाषा द्वितीय, आपका द्वितीय में इन तीनों में से कोई एक चूज करना रहेगा। अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत तीनों में से कोई एक चूज करेंगे, जो कि अनिवार्य है एक भाषा चूज करना। उसके प्रश्नों की संख्या टोटल 30 रहेगा और 30 मार्क्स के रहेंगे। मेरे भाई गणित अनिवार्य रहेगा, गणित भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य है, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो टोटल आपके बनते हैं 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के रहेंगे मेरे भाई। आगे देखते हैं। आगे जो यूपी टेट 2026 है, क्लास 6 से लेके 8 तक का यहाँ पे परीक्षा आयोजन और का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है मेरे भाई। बाल विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य जो है 30 क्वेश्चंस 30 अंक के रहेंगे मेरे भाई। 30 क्वेश्चंस और 30 अंक के रहेंगे। और भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के रहेंगे ये भी। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ये तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना रहेगा। और ये भी 30 मार्क्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चंस रहेंगे मेरे भाई। ये आगे देखते हैं मेरे भाई। इसमें जो 4th नंबर पे दिया हुआ है आपको गणित और विज्ञान शिक्षा के लिए गणित और / विज्ञान रहेगा। और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन रहेगा। तो इसके लिए अलग अलग दिया गया है। 4th जो खंड इसका रहेगा ये अलग रहेगा। गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान रहेगा। और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन रहेगा। अन्य शिक्षक के लिए ख या ख कोई भी एक रहेगा। तो आपको ये 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 16 मार्क्स के रहेंगे। ये भी टोटल आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 अंक के रहेंगे मेरे भाई। ये आपको ये सिलेबस है जो कि यहाँ पे बताया गया है, इसी के अनुसार आपको सिलेबस रहेगा। इसमें आपका बताया गया है कि परीक्षा अवधि टोटल 2.5 घंटे की रहेगी। 150 क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स के हैं, 150 मिनट के रहेंगे। ये 2.5 घंटे के पेपर रहेंगे। और प्रत्येक समस्त क्वेश्चन के लिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे मेरे भाई। नकारात्मक